लास्ट टाइम हमने देखा कि जिन्मू की सारी मेहनत का फल फाइनली उसे मिल चुका है। यस, उसकी मॉम इटर्नल स्लीप से जाग चुकी हैं और साथ ही साथ हमने देखा जेजू आइलैंड के 4th रेड का और ज्यादा सेटअप, जहां जापान के टॉप हंटर्स कोरिया आ चुके हैं। एंड एपिसोड के एंड में कोरिया एंड जापान के बेस्ट हंटर्स के दरमियान एक इंसेन 4 वर्सेस 4 फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच का सीन सेट हो गया था। एंड अब आगे क्या होगा, लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। So welcome back everyone, I'm Apple, the most underrated anime YouTuber, and today I'm going to cover the 10th episode of Solo Leveling Season 2 and you need to know what to see. So guys, हमारी आज की वीडियो काफी हैवी होने वाली है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन रियली आज की वीडियो बहुत मजेदार है, जिसमें हम देखेंगे गोतो ryuji वर्सेस सॉन्ग जिनवू और एक ऐसे बंदे की एंट्री देखेंगे जो बहुत खतरनाक है। इसलिए पॉपकॉर्न ले आओ यार, ये वीडियो अंत लेवल होने वाली है। और भाई यार शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब तो कर दो ना यार, एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स तो करवा दो यार। और अगर आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद है ना तो ड्रॉप अ लाइक ब्रो, इट विल हेल्प मी अ लॉट रियली, इवन वन ब्रो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 10th एपिसोड विदाउट एनी फर्दर अडू। सो गाइस, एपिसोड शुरू होता है हमारे लास्ट टाइम वाले ही सीन के साथ, जहां इनका मैच सेटअप हो चुका है, जिसमें जापान की तरफ से यार ये कुछ नमूने लोग लड़ेंगे एंड कोरिया की तरफ से हमारी चाहाइन, बाई खुनहू, इसका मास्टर एंड ये रीपर्स गिल्ड का लीडर लड़ेंगे। जिसको देखकर जिन्हू कहता है गोतो ryuji नहीं लड़ा गया, चलो कोई ना, वैसे भी मैं एक एस रैंक बैटल देख पा रहा हूँ, इतना ही काफी है यार। एंड इसी टाइम बाइक का मास्टर फुल बड़ा हो जाता है एंड कहता है चलो शुरू करते हैं। एंड इनका 4 वर्सेस 4 में 1 वर्सेस 1 सेटअप हो जाते हैं, जैसे हमारा बाइक लड़ेगा इस मास्क वाले से एंड स्ट्रॉन्ग लड़ेगा बॉय के मास्टर से। एंड इनका तो यार यहीं पे फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये एक दूसरे को बहुत हैवी पंचेस मारे होते हैं। जिसके साइड में रीपर स्किल का लीडर एक बंदे से लड़ रहा है, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है एंड ये तो रीपर स्किल के लीडर को भाई भगा रहा होता है फुल, जिस पर ये कहता है इतनी स्पीड, ये तो भैंस की क्लोज कॉम्बैट में मुझे मार ही देगा। एंड कोरिया का हंटर इस पे क्लोजिंग करता है, लेकिन ये इसको डॉज कर इस पर एक क्लॉ जैसा अटैक मारता है एंड कहता है मेरी स्पेशलिटी रेंज अटैक्स है। एंड ये बहुत से क्लॉ अटैक्स उस पर मारता है, जिसको कोरिया का हंटर सिर्फ डोज कर रहा होता है। जिसके बीच में हम इन्हीं पर आते हैं एंड दूसरा कोरिया का कह रहा होता है अबे यार इसको तो संभाल यार। इसी टाइम बॉय का मास्टर फुल इसको कुचलने वाला होता है, जिससे ये हार्डली बच जाता है। जिस पर चोई जोंग बताता है कि ये बिल्डिंग बेस्ट एसेंस स्टोन से बनी है, इन शॉर्ट ये टूटने वाली नहीं है। इस पर हमारा बॉय अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करके अपना मास्क वाले एनिमी पर क्लोज इन करता है, जो बहुत हार्डली डोज करता है एंड इसकी भी फट जाती है भाई बाइक के ओरा से। सिर्फ और सिर्फ बाइक के सिर्फ एक अटैक से इसकी फट जाती है भाई एंड कहता है मैं गोजो बन जाता अभी क्या भी, मतलब यार बीच में से कट जाता। एंड ये मास्क वाला फुल पीछे हो जाता है एंड बाइक गोतो की तरफ देखकर कहता है शायद ये लोग इसका टेस्ट लेना चाहते हैं मेरे जरिए जेजू आइलैंड की रेड के लिए। एंड बाइक फुल बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है चल देखते हैं तू टेस्ट में पास होता है या नहीं। जिसको देखकर मास्क वाला फुल भाई डर जाता है और उल्टे पांव भागना शुरू कर देता है, जिसको बाइक लाइक विद इन सेकंड्स कैचअप कर लेता है एंड इस पर बहुत हैवी ब्लो लैंड करता है, जिसको ये डोज करके सिर्फ भाग रहा होता है। जिस पर यही लास्ट एपिसोड वाला चोमू कहता है अबे ये रैंक इस बैटल में जरा भी नहीं टिक पाते भाई। जिस पर इसका चमचा कह रहा था नहीं बहुत ऐसी बात नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड इसी टाइम कोरिया का बंदा कहता है शायद मैं टेस्ट जीत गया एंड इसने हमारी बाइक के मास्टर को हरा दिया है स्ट्रेंथ में। एंड दूसरी तरफ रीपर स्किल का लीडर भी हार चुका है एंड बाइक एंड इसका अभी भी चल रहा होता है, जिसमें बाइक कहता है तू बस भागने वाला है क्या, जिसमें ये यहाँ से भाग जाता है एंड बाइक के सामने वही यसरक हंटर्स आ जाते हैं, जिन्होंने बाइक के मास्टर एंड रीपर्स गिल्ड के लीडर को हराया है। एंड अब हम थोड़ा चाहे इनको देखते हैं, जो अपने एनिमी को काफी ओवर पावर कर रही होती है अपनी डांस टेक्निक से, जिसके लिए यार वो फेमस भी है। एंड हाइन अपने एनिमी को पंच मारकर बाइक की मदद के लिए उसकी तरफ
पड़ती है कि इसके पीछे से वही मास्क वाला पकड़ने वाला होता है इसको। इस पर चाहीन इसके फेस पर बहन जो सेकंड्स में इतने लठ बजाती है ना, इतने चांटे बजाती है ना कि भाई पूछो मत, जिससे इस मास्क वाले की भाई सनक जाती है एंड इसका कुछ रेड मोड यार एक्टिवेट हो जाता है एंड ये पागल हो जाता है। जिस पर गोतो की असिस्टेंट कहती है कि हम उसे रोक दें। इस पर गोतो कहता है अगर कोई इंजर्ड हो गया तभी। इन शॉर्ट ये मास्क वाला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गोतो भी कह रहा है कि किसी ना किसी को इंजर्ड तो करेगा और तभी हम इस बैटल को रोकेंगे। एंड भाई ये भैंस की चाइन का बहुत सी ब्लेड्स मारता है जिसको चाइन सिर्फ डोज करी होती है एंड अब ये बहुत हैवी पंच मारता है चाइन को जिससे जमीन टूट जाती है एंड आसपास काफी मिट्टी आ जाती है एंड ये मास्क वाला कुत्ता फुल आंधी में चाइन को मारने वाला होता है। जिस पर विद इन सेकेंड्स जिन्मो इसके पास आ जाता है एंड इसको पकड़ लेता है और कहता है वैसे इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन ये एक फ्रेंडली मैच नहीं लग रहा अब। जिस पर ये पागलों की तरह जिन्मो पर हमला कर देता है लेकिन जिन्मो विद इन सेकेंड ओनली 1 सेकेंड में इसको जमीन में चिपका देता है एंड फुल कंट्रोल कर लेता है। जिसको देखकर जापान के हंटर्स भाई शॉक हो जाते हैं कि इसने हमारे दोस्त को उसके बज़ौक मोड में संभाल लिया है। एंड गोतो र्यूजी भी कहता है क्या ये सही में एक मेज टाइप है क्या मजाक है। एंड अब जिन्मो कहता है चाहीन क्या तुम अपनी हार मानती हो, बाइक ऑलरेडी थक चुका है एंड हार मान चुका है। जिस पर यार ऑफ कोर्स चाहीन भी अपनी हार मान लेती है एंड अब गोतो की असिस्टेंट जिन्मो के पास आती है एंड कहती है गोतो र्यूजी आपको साथ एक मैच करना चाहेंगे। जिस पर ये कहता है शायद वो मेरे बारे में और भी जानना चाहता है, चलो कोई ना मैं भी अपना पावर लेवल टेस्ट कर पाऊंगा। एंड जिन्मो अब मुस्कुराता है जो गोतो को पसंद नहीं आया एंड गोतो की असिस्टेंट गोतो से कहती है उसने आपका ड्यूल एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन एक शर्त है, आपको इस बैटल में जरा भी होल्ड बैक नहीं करना, ये उसकी शर्त है। जिस पर गोतो मुस्कुराता है एंड कहता है इंटरेस्टिंग। एंड अब थोड़ा सीन शिफ्ट होता है हमारे टीवी पर एनिमे के अंदर यहाँ जहाँ जीजू आइलैंड की 4th रेड की न्यूज चल रही है वही के जापान के साथ अलायंस बनाई है ब्ला ब्ला एंड इसको हमारी जिन्मो की 1st रेड वाली GF देख रही होती है जो आउटसाइड ऑफ होम जाकर किसी को फोन करती है एंड कहती है कैन आई गेट सम नॉलेज अबाउट जीजू आइलैंड 4th रेड डिफेंस टीम। ये हिंट है कि ये उस रेड की डिफेंस टीम को ज्वाइन करने वाली है। सिंपल यार। अगेन सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन्मो पर जो यार स्ट्रेचिंग कर रहा होता है ब्रो थिंग्स इज गोकू ब्रो। जिस पर बाइक का मास्टर कहता है अच्छा तो ये 10th एस रैंक हंटर है, वो गोतो को संभालेगा। नाइस। इस पर चाहीन भी थोड़ी फिक्रमंद होती है कि मैंने उसको A रैंक डंजन क्लियर करते हुए देखा था लेकिन क्या वो एक S रैंक हंटर को संभाल पाएगा। एंड बाइक भी आ जाता है। इस पर चाहीन कहती है क्या हमें उसे रोकना चाहिए। इस पर बाइक कहता है वैसे हाँ लेकिन मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। अगर मेरा शक सही है तो जिन्मो के पास टाइम के साथ साथ और ज्यादा पावरफुल होने की टेक्निक है एंड इस टाइम जिन्मो की स्ट्रेचिंग हो जाती है कंप्लीट एंड कहने वाला होता है चलो शुरू करते हैं। बट भाई गोतो इस पर बहुत हैवी इसी वक्त पंच मारता है जिसको जिन्मो डॉज कर लेता है इजीली एंड कहता है अभी मैंने कहा नहीं था वैसे शुरू करने को। जिस पर गोतो सोचता है इसकी स्पीड और एजिलिटी इतनी हाई है, ये अगेन सही में एक मेज है। व्हाट अ फकिंग जोक ब्रो। एंड कहता है चलो आज देखते हैं तुम असल में कौन हो। एंड इस पर फुल ब्लोज देना स्टार्ट हो जाता है जिसको इजीली जिन्मो डॉज करा होता है एंड सोचता है ये दूसरे एस रैंक हंटर से काफी ऊपर है एंड इसके अटैक्स भी काफी फास्ट हैं। एंड ये सोचते हुए जिन्मो मुस्कुराता है जिससे गोतो को भाई और गुस्सा आ जाता है और वो फास्ट हो जाता है। लेकिन अगेन इट्स इज फॉर जिन्मो जिसको कोरिया के हंटर्स देख रहे होते हैं एंड कहते हैं ये तो काफी अच्छा है। एंड चाहीन कहती है जिन्मो सिर्फ डॉज ही नहीं कर पा रहा, वो अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को भी देख रहा है। एंड इनका क्लैश जारी होता है जिसमें जिन्मो सर्कल्स में घूम रहा होता है, बस गुस्सा दिला रहा होता है भाई गोतो को फुल। एंड ये भी फुल एंग्री हो जाता है एंड कहता है लेट्स फकिंग चेंज द प्लान्स, मैं अभी के अभी इसको मार दूंगा। एंड एक बहुत हैवी एंड फास्ट ब्लो ये जिन्मो को मारता है जिससे जिन्मो के पास एक खरोच आती है एंड इसी टाइम ये जिन्मो पर एक बहुत हार्ड एंड फास्ट ब्लेड मारता है जिससे आसपास सब धुआं हो जाता है एंड सबको लगता है हंटर सॉन्ग इज फकिंग डन फॉर। लेकिन ये देखते हैं जिन्मो ने गोतो की ब्लेड पकड़ ली है एंड कहता है ध्यान से, ये किसी की आंख जंग कर सकती है। जिस पर गोतो कहता है क्या तू मेरे साथ खेल रहा है। जिस पर जिन्मो कहता है मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है लेकिन अगर मैंने तेरी रिस्ट पकड़ी होती तो अभी तुम मारा जाता। एंड कहता है हम दोनों ही इतनी आसानी से नहीं मरना चाहते। एंड ये दोनों बैक ऑफ आ जाते हैं एंड अपना ऑरा रिलीज करते हैं एंड अब फुल सीरियस होकर लड़ने वाले होते हैं। एकदम से इन दोनों
बाकी टीम्स इनको रोक लेती हैं और इनको कंट्रोल कर लेती हैं भाई। एंड भाई कहता है अबे जिन्हों जाने दे, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। एंड भाई गोतो की असिस्टेंट को कहता है कि ये ड्यूल रोकना पड़ेगा हमको, इस पर ये मान जाती है एंड ड्यूल रुक जाता है। एंड जिन्हों कहता है अरे यार मैंने तुम लोगों का मजा खराब कर दिया क्या। इस पर बाइक का मास्टर कहता है तुमने माइटी गोतो से फाइट करी और तुम्हें सिर्फ एक स्क्रैच आया है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर जिन्हों सोचता हम चलो ठीक है, अब मुझे इन पांचों की पावर लेवल का पता चल चुका है एंड मैं अब इनमें अपने शैडो सोल्जर्स भेज देता हूँ। और अब जापान के हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं एंड जिन्हों चेयरमैन के पास आता है एंड कहता है मुझे कुछ बात करनी है आपसे जेजू आइलैंड की रेड के बारे में। और अब सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जिसको गोता ryuji ने कॉल करा है एंड बता रहा होता है कि यहाँ एक हंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर ये कहता है क्या वो तुम्हारे लेवल का है क्या, लेकिन वो है कौन। जिस पर गोतो इसको जिन्मू के बारे में बताता है एंड फोन वाला चेक करके बताता है कि उसका नाम जीजू आइलैंड की रेड की टीम के लिए नहीं है। एंड अब हम चाहे इन पर आते हैं जो सेम कैरी होती है कि हंटर संघ हमें ज्वाइन नहीं कर रहे एंड भाई कहता है ब्योंगो भी नहीं हमें ज्वाइन करा। एंड चाहे इनके साथ लाल पड़ी कहता है कोई ना, हमारे पास 15 हंटर्स हैं, इस बार हम जरूर जीतेंगे। एंड जिन्हू पूरे दिन के बाद अब घर जाता है जहाँ इसकी मॉम कहती है वेलकम जिन्हू, डिनर इज रेडी। एंड जिन्हू सोचता है मेरी मॉम 4 साल के बाद उठी है, इन्हें मेरी जरूरत होगी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट जॉइनिंग द रेड। इन शॉर्ट में तुम लोगों को थोड़ा सा सीन बता देता हूँ। जिन्हू चेयरमैन के पास इसीलिए गया था उनको बताने के लिए कि वो जीजू आइलैंड की 4th रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा। एंड उसके बाद यार इनके रिएक्शन से लाइक हमारे बाई कुनू का रिएक्शन था, वो गोतो ryuji के असिस्टेंट का रिएक्शन था, जो उसका यार मेरे ख्याल से असिस्टेंट ही कुछ छोड़ ही है, उसका रिएक्शन था। एंड हमारे ब्योंगो भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये हमारे बाई का रिएक्शन था। एंड इसी पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जीजू आइलैंड पर जहाँ क्वीन कहती है यहाँ शिकार काफी नहीं है, इसलिए इन ऑन्ट्स ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है, हमें ये जगह जल्दी छोड़नी होगी। एंड कहती है हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए होगा जो बाकी सब ऑन्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अब हमें एक ऑन्ट एग दिखाया जाता है जो सबसे ऊपर है एंड बाकी सबसे बहुत बड़ा है। एंड अभी ही ये हैच हो जाता है एंड इससे एक रेड ऑन्ट निकलता है जिसको कुछ तो होता है एंड वो पूरा ब्लैक हो जाता है। एंड ये ऑन्ट क्वीन का बेटा है जिससे इतना इमेंस ओरा निकलता है ना भाई कि पूछो मत, पूरे आइलैंड को फाड़ते हुए जाता है ये ओरा। एंड सीन शिफ्ट होता है हमारे न्यूज पर जहाँ वही आर्ट्स इवॉल्विंग का चल रहा है एंड बियोंग को भी अभी बच्चों को देखता है जो यार वही खेल रहे होते हैं एंड वो खेल रहे होते हैं कि मैं हूँ एक एस रैंक हंटर एंड मैं लोगों को मरने नहीं दूंगा इस तरह करके। एंड बियोंग को भी ये देख कर काफी खुश हो रहा है। एंड सीन हमारा शिफ्ट होता है इन दोनों जिन्मों के नमूना पर जो बातें कर रहे होते हैं यार। एंड ये लड़की कहती है मैं डिफेंस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती, जिस पर छोटू कहता है क्योंकि तुम एक ई रैंक हो। एंड उनकी यार अपनी मस्तियां चल रही होती हैं। क्या अब हम आते हैं हमारी जिन्मो की फर्स्ट जीएफ पर जो जिन्मो की फर्स्ट एड के इस बंदे के पास आती है। जरा कमेंट में बताओ यार ये जरा कौन है। एंड ये दोनों भी ज्वाइन कर रहे हैं रेड डिफेंस फोर्स को। एंड चेयरमैन पर आते हैं जो कहते हैं कल वो दिन है जेजू आइलैंड की रेड का। एंड वो दिन अब शुरू हो जाता है जहाँ काफी शिप्स उसी आइलैंड की तरफ जा रही होती हैं। एंड इन्होंने आइलैंड को पूरा घेर लिया है। एंड ये आई गेस हमारे बाइक के मास्टर की बेटी है शायद से, या कुछ और आई डोंट नो यार। इनका तो यार सीन आता है वैसे ही के एक दूसरे का ख्याल रख रहा है। यूनिवर्सल का लीडर का यार अपना ही चल रहा है वो एक्टर ली मिनजुंग के साथ जिसका और दिन ने चोद ज्यादा पूरा। एंड ये सब दिखाए जाते हैं। एंड अब हम चेयरमैन पे आते हैं जिनका मैनेजर वो कहता है सब फोर्सेस रेडी हैं एंड डिवर्शनली फोर्सेस आइलैंड पर लैंड कर चुकी हैं, वो जापान वाली है। एंड चेयरमैन कहते हैं आई एम रिलीव्ड कि वो भी आ रहा है। कौन? ब्योंगो एस रैंक हीलर, जिसको बाई कहता है मुझे लगा नहीं था तुम आओगे, जिस पर ये कहता है कम ऑन अगर मैं ना हुआ तो तुम सेकंड्स में मारा जाओगे यार। एंड ये लोग थोड़ा यार अपना मजाक वगैरह करते हैं। एंड जापान के हंटर्स भी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। एंड गोतो वही सिटी में है जहाँ एक ऑन ने काफी तबाही मचा दी थी। एंड प्लेन में सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोरिया के हंटर्स के साथ एक मीडिया वाला भी है जो पूरी बैटल लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, जिस पर ये कहते हैं हम तुम्हें बचाएंगे लेकिन फिर भी इट्स डेंजरस फॉर यू। जिस पर ये कहता है कोई नहीं मैं भी एक ए रैंक हूँ। जिस पर ये कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है। एंड बाइक के मास्टर एक स्पीच देते हैं कि इस बार हमें करना ही होगा, हमें उन ऑन को खत्म करना होगा। अगर हमने ना करा तो हमारी कंट्री का नामो निशान मिट जाएगा और फिर ये बाकी कंट्रीज की तरफ जाएंगी। हमें एक हीरो की जरूरत है। कौन है वो हीरो? ब्रो आई डोंट नो ब्रो, तो मैं तो पता ही होगा। एंड मैनेजर वो कहता है स्ट्राइक टीम
तैयार है। इस पर चेयरमैन कहता है ओके देन, फोर्थ रेड ऑफ जेजू आइलैंड अब शुरू होती है। एंड इसी टाइम हमारे जापान के हंटर्स अपना ऑरा रिलीज करते हैं एंड ये लोग आइलैंड के चारों तरफ हैं एंड पूरी ऑर्ड्स भी आइलैंड से बाहर आ जाती हैं एंड प्लेन की तरफ बढ़ती हैं, जिस पर लाल बड़ी कहता है हैच को खोलो। एंड भाई ये एक बहुत हैवी फायर अटैक मारता है जिसे बहुत सी फ्लाइंग आर्म्स मारी जाती हैं लेकिन काफी बच जाती हैं। लेकिन अब भी ये रुकने वाला नहीं है और एक और हैवी अटैक मारता है एंड इन सबको मार देता है एंड फुल इविल होकर कहता है मैं वापस आ गया। एंड ये लोग लर्न कर जाते हैं एंड बाइक के मास्टर बताते हैं जापानी हंटर्स आन को 1 घंटे तक डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, इतने में हमें जाकर आन क्वीन को मारना होगा, हम ये कर सकते हैं। एंड ये लोग उतर जाते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है सबमरीन्स पर जिन्होंने कोई वेव छोड़ी है जिससे आन क्वीन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। एंड अब हमें जापान के हंटर्स दिखाए जाते हैं जो आंट्स को मार रहे होते हैं। एंड अब हमारे कोरिया के हंटर्स नेस्ट में जाते हैं आंट्स के एंड लाल परी अपनी फायर से उसके नेस्ट के ऊपर एक नेट सा बना देता है जिससे आंट्स यहाँ से बाहर या अंदर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ काफी होल्स होते हैं। जिस पर भाई कहता है हमें कैसे पता चलेगा आंट क्वीन कहाँ है, जिसमें लाल परी अपने बहुत से फायर ऑर्ब्स बनाता है एंड सब होल्स में डाल देता है। वो वाले नहीं समझो यार तुम लोग भी। एंड कहता है हमें बस वही होल ढूंढना है जो सबसे ज्यादा डीप जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा। पागल हो गए मैं भी। मुझे वो मिल गया, वो रहा। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हमारे जिनवू पर जिसने अभी अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट किया है एंड कहता है वो सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब एस रैंक हंटर्स, वो लोग कर लेंगे मेरे बगैर भी। एंड अब हम उन्हीं पर आते हैं जो व्हाइट आंट्स को मारते मारते उसी एग पर पहुंचते हैं जो लास्ट नाइट ही हैच हुआ है। एंड ये क्वीन रूम है जहाँ इनको बहुत से एग मिलते हैं, ढेर लगा पड़ा इनका। एंड बियोंग उस एग्स को देखकर भाई काफी डर जाता है, जिस पर भाई कहता है हमें क्वीन को मारना होगा, उसी पर फोकस कर। एंड सोचता है ये काफी डेंजरस है अगर इतना बड़ा आंट उस एग से आ चुका है तो। एंड अब हम जापानी हंटर्स के ग्रुप पर आते हैं जहाँ ये बंदा होता है जिसने बाई के मास्टर को हराया था एंड कहता है ये आंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने मेरा बाजू काट दिया। एंड हीलर कहती है तुम चाहते हो कि मैं इसको हील कर दूं? इसका कुछ लगेगा लेकिन इस बार ये पैसा नहीं होगा। इसी पर और आंट्स इनकी तरफ अप्रोच करती हैं, जिस पर ये कहता है चलो ठीक है जस्ट हील कर। एंड ये मुड़ कर देखता है जहाँ इसकी हीलर का हेड एंड हो चुका है, उसका सर कट चुका है एंड एक बंदे की या चीज की प्रेजेंस आती है जिससे इनकी फट जाती है भाई। एंड इसी बंदे पर हमारी आज ये वीडियो खत्म होती है। So yeah guys, that was the 10th episode of Solo Leveling Season 2 जिसमें हमने देखा 4 vs 4 बैटल ऑफ जापान वर्सेस कोरिया, हमारे जिनवू वर्सेस गोतो ryuji का बैटल एंड 4th जेजू आइलैंड की रेड का स्टार्ट। एंड कोई तो आ गया है जो अगली एपिसोड में सबकी फाड़ देगा, जो होपफुली नेक्स्ट वीक पक्का आ जाएगी यार, या मेरे ख्याल से इसी वीक में आएगी क्योंकि मैं दिसंबर के एंड तक हमारी ये सीरीज को एंड करना चाहता हूँ यार। सो अभी के लिए लाइक करो यार अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो, एंड कमेंट में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। एंड अगर तुमने आकाशा की बैक स्टोरी नहीं देखी तो यार जाओ यार देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड औरतें कहाँ हैं? एंड अभी हम डीमन स्लेयर की सीरीज को थोड़ा ब्रेक पे जा रहे हैं एंड अब हम सिर्फ सोलो लेवलिंग को एंड करने पर ध्यान देंगे क्योंकि यार ऑलरेडी साल गुजर गया सीजन 2 का एंड मैं अब जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहूंगा होपफुली।